चलिए सर, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि 1.1 का सर 1.1 का हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल हम लोग क्या किए थे कि दो क्वेश्चन मतलब 1 और 2 हम लोग हल कर चुके थे, तीसरा नंबर से करना है, ठीक है। और जहाँ तक मेरा आशा है फर्स्ट वीडियो आप लोग को पसंद ही आया होगा कि तुम तोड़ के बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ सिखा दिए थे। यदि नहीं देखे हैं तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है क्या किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकता है। अधिकतम यानी क्या, अधिकतम बोल दिया सर, यानी क्या आपको बोल दिया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पूछ दिया है, यानी कितना है सर, 616 बोला है, 616, ठीक है। और कितना मार्च करना है सर, यहाँ पे बोल दिया है क्या, 32 सदस्यों वाले, कितना सर, 32। तो यहाँ से एक बार में दे देंगे तो 32 हो गया, यहाँ 11 में 2 गया तो कितना बच गया, 9, 5 में 3 गया तो 2, और यहाँ कितना हो गया सर, 6, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कितना बार में जाएगा, 9 बार में से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 32 को 9 बार से करके देखते हैं, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 और 1 28, यानी 200, यानी 9 बार में चल जाएगा सर, ये 9 बार में चल जाएगा, यानी 2, 9 दूना 18 के 8, ठीक है, और यहाँ पे 8 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 16 में 8 गया तो 8 हो गया, और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, 32 आके यहाँ पे उतर जाएगा। अब कितना बार में चल जाएगा सर, 8 चौके 32, यानी कितना से पूरा डिविजिबल हुआ, 8 से है, यानी कितने सर, कितना होगा सर, इसका आंसर 8 आ जाएगा। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका पूछा था, बोला था क्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, यही पूछा था सर ये क्वेश्चन में। यानी हमको क्या पूछा था, इसका HCF समझ लीजिए। HCF कितना आ गया सर, मेरा 8 आ गया। हम कल भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, जब हम लोग इसका क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करते हैं तो यहाँ लास्ट बार में जो डिविजिबल रहता है, लास्ट बार से जो भागा चल जाता है, उसी से हमको आंसर पता चल जाता है कि HCF कितना आ रहा है। यानी कि मेरा HCF इसमें आ जा रहा था 8 आ गया, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, मजा लग गया होगा क्वेश्चन में, चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला हुआ है, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सर ये क्वेश्चन जनरली लगभग लड़का लोग समझ नहीं पाता है कि यहाँ पे हम लोग को बोल क्या रहा है। देखिए कितना इजी तरीका से हम आपको बता देंगे। आपको क्या बोला है, देखिएगा कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे क्या कि जो b का मान दिया हुआ है, b का मान दे दिया है, 3 दे दिया है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं, यूक्लिड विभाजन में जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस क्या होता है सर, a बराबर BQ प्लस क्या होता है, R होता है। a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, जहां R जो रहता है B से मेरा छोटा रहता है, तो B बराबर मेरा यदि 3 दे दिया, B बराबर मेरा क्या दे दिया सर, 3 दे दिया, तो ऑब्वियसली R बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है कि नहीं। इसी के चलते देखिएगा इसमें हम जब 0 पुट किए तो 3Q दे दिया, 1 पुट किए तो 3Q प्लस 1 दे दिया, और 2 पुट किए तो 3Q प्लस 2 दे दिया। क्लियर हो गया कि R यहाँ पे ये 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2 किस रूप में कैसे लिखा गया, ये चीज क्लियर हो गया होगा आपका, ये कहां से कैसे आया, क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए जब हम लोग को बोल दिया गया कि इसका स्क्वायर करने के लिए, वर्ग करने के लिए, तो देखिए यहां से किस प्रकार बनेगा। यहां से हम लोग क्या करते हैं, 3Q का क्या कर देते हैं सर, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से 3 तिया 9 Q स्क्वायर हो गया, ठीक है, 3 तिया 9 Q स्क्वायर हो गया। यहां से क्या करते हैं सर, 3Q को अलग रखते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3M। कैसे सर, ये वाला जो मेरा पार्ट था, ये वाला जो मेरा पार्ट था, इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको मान लिए सर M मान लिए। क्लियर हो गया, एक मेरा आ गया। दूसरा हम लोग करते हैं सर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहां से हो गया क्या, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा। आप यहां देखिएगा 3 तिया कितना ने दिया, 9 Q स्क्वायर,
प्लस 3 दूना 6q प्लस क्या दे दिया सर 1। आप यहां से क्या कीजिए कि 3 कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या कीजिए 3 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बच जाएगा q स्क्वायर प्लस क्या बचा 3 दूना 6q प्लस क्या बच गया सर 1 बच गया। अब यहां से हम लोग आगे इसमें लिख सकते हैं सर, आराम से लिख सकते हैं यहां सर, आराम से लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहां 3 कॉमन ले लिया था, यहां सॉरी सर 3q स्क्वायर बच जाएगा, और जब 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग m मान लेंगे तो क्या दे देगा यहां से 3m प्लस 1, दूसरा फॉर्म में भी आ गया। हम लोग थोड़ा सा यहां से लिख देते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू हम लोग क्या लेट कर लिए सर m लेट कर लिए, ठीक है। अब यहां से अगला स्टेप मेरा क्या था 3q प्लस 2 का स्क्वायर करना है, 3q प्लस 2 का स्क्वायर कर देना है। तो यहां से हो जाएगा सर फिर से वही चीज दोहराएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो गया सर 12q प्लस 2 दूना 4। एक स्टेप यहां से देखिएगा, मजा लग जाएगा, कहां गलती कीजिएगा आप एग्जाम में वो चीज क्लियर कर दे रहे हैं। यहां से 9q स्क्वायर प्लस 12q सर 4 है सर, 4 है सर, तो 3 प्लस 1 लिखेंगे, 3 प्लस 1 लिखेंगे, 3 प्लस 1 लिख देंगे तो कोई कुछ बोलेगा क्या। 3 और 1 तो 4 ही होता है सर, 3 और 1 कितना होता है 4 ही होता है। ये तीनों से हम लोग क्या करते हैं सिर्फ 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3q स्क्वायर 3 चौके 12q प्लस कितना बच गया, इससे 1 बाहर कर लिए थे, कितना बच गया 1 बच गया सर, 3 बाहर कर लिए तो, और प्लस क्या बच गया m 1 बच गया। अब ये पूरा पोर्शन को हम लोग क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा सर यहां से देखिए 3m प्लस क्या हो गया सर मेरा 1 हो गया, 3m प्लस क्या हो गया m। यही फॉर्म में पुट करने के लिए हम लोग को बोला था, इसी फॉर्म में लाने के लिए बोला था। यहां थोड़ा सा लिख देते हैं 3q प्लस 4q प्लस क्या हो गया 1 बराबर क्या हो जाएगा सर m हम लोग लेट किए थे, क्लियर हो गया। एक यहां से देखिए एक पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट देखिए हम लोग का यहां पे आ गया सर, दूसरा पार्ट यहां पे आ गया। इसको हम लोग क्या करते हैं देयरफॉर करके कर देते हैं, यानी कि इतना को हम लोग माने थे क्या m माने थे। दूसरा पार्ट मेरा यहाँ पे आ गया, इस फॉर्म में लाने के लिए बोला था, इस फॉर्म में लाने के लिए बोला था सर, और एक ये फॉर्म में लाने के लिए बोला था। बोलिए क्लियर नहीं हुआ, आप बोलिएगा सर कुछ नहीं किए, क्वेश्चन को पूरा क्लियरली कॉन्सेप्ट के पास साथ सीखो। आपका b का वैल्यू दे दिया था 3, ऑब्वियसली r का जो मान आएगा वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और कितना आ सकता है 2 आ सकता है, इसलिए 3q हुआ 0 8 किए तो, और 3q प्लस 1 कब हुआ जब 1 8 किए तो, 3q प्लस 2 कब हुआ जब r बराबर 2 पुट किए तो। उसके बाद हमको ये क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला था, वर्ग करने के लिए बोल दिया गया था। क्या करने के लिए बोल दिया गया था सर, वर्ग यानी स्क्वायर करने के लिए बोल दिया था, सबका स्क्वायर किए। और हम लोग क्या करते गए सर, देखिए यहां से क्या किया 3q प्लस 2 को क्या मानते गए सर, क्या मानते गए m मानते गए, ठीक है। और यही फॉर्म में लाने के लिए बोला था। क्या समझ में आ रहा है सर, मजा लग रहा होगा क्वेश्चन में। यदि मजा लग रहा है सर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस रूप का होता है, यही चीज दिखाने के लिए बोला है। फिर से वही चीज है सर, वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या बोल दिया इसमें, उसमें स्क्वायर कर रहे थे, इसमें घन करने के लिए बोला है। और घन करने के बाद 9m, फिर 9m प्लस सर 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, इस रूप में दिखाने के लिए बोला है। इसलिए फिर से हम लोग क्या किए सर, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि देखिए फिर से हम लोग क्या किए, b बराबर क्या लेट कर लिए 3, तो r बराबर मेरा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। जो 0 पुट किए तो 3q दे दिया, और 1 पुट किए तो 3q प्लस 1, और 2 पुट किए तो 3q प्लस 2 हो गया। अब यही क्वेश्चन में हम लोग को घन करने के लिए बोला है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ स्क्वायर की जगह क्यूब कर रहे हैं। तो यहां से देखिए 3q का क्यूब करेंगे तो दे देगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 q दे देगा, 27 क्यू दे देगा, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिए 9 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और 9 या 27 क्यू स्क्वायर, क्यू के पावर क्यू रख गया ब्रैकेट में। अब हम लोग क्या किए, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे m, और यहां पे थोड़ा लिख देंगे, इतना को हम लोग क्या लेट किए थे सर, m लेट कर दिए थे, इसलिए 3m हो गया। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है सर। अब इसका होल क्यूब में तोड़ेंगे, यानी a प्लस b का होल क्यूब में, तो यहां से फॉर्मूला क्या होता है, aq प्लस bq प्लस 3ab, और यहां होता है a प्लस b, ठीक है। a मेरा 3q था और b मेरा कितना था 1 था, a प्लस b का होल क्यूब सबको पता होगा सर फॉर्मूला। अब यहां से 3 तिया 9, 9 तिया कितना दे दिया 27, q के पावर q दे दिया, प्लस कितना दे दिया सर 1, 3 तिया 9 दे दिया, 3 तिया 9
क्यू दे दिया यहाँ पर सर, और यहाँ पे हो गया 3q प्लस क्या हो गया सर मेरा 1 हो गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या करेंगे 27q के पावर q प्लस 1, और ये 9 को हम लोग क्या करते हैं अंदर करेंगे तो 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया सर, 9 तिया कितना हो गया 27, ठीक है 9 तिया कितना हो गया सर 27 हो गया, और यहाँ पे क्या दे देगा q स्क्वायर दे देगा प्लस कितना दे दिया 9q दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है सर क्वेश्चन में, यहाँ तक एक जगह पहले कर कीजिए, यहाँ 27aq प्लस 27 aq बोलते हैं q का पावर q, और यहाँ पे स्क्वायर दे दिया प्लस कितना दे दिया 9q प्लस कितना दे दिया 1, ठीक है। आप इससे क्या कीजिए 9 सिर्फ कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ये तीनों से 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q के पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्या बच गया सर यहाँ पे सिर्फ q, और बाहर में मेरा बचा हुआ है 1। अब ये पूरा पोर्शन को हम लोग क्या मान लेंगे सर m मान लेते हैं, तो 9m प्लस क्या हो गया 1, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे 3q के पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया q बराबर हम लोग क्या लेट कर लिए सर m लेट कर लिए, इसलिए इस दो फॉर्म में आ गया सर। अब एक लास्ट फॉर्म मेरा बचा हुआ है, लास्ट फॉर्म मेरा बचा हुआ है सर, देख लीजिए यहाँ तक सब ठीक है, ठीक है ना सर। एक फॉर्म मेरा ये आ गया, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत है सर, ये क्वेश्चन में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है। अब यहां से देखिए ऊपर वाला यदि हम लोग मिटा देते हैं तो कोई दिक्कत है क्या, या ये वाला पार्ट मिटा देते हैं, ये वाला एक बार देख लीजिए आप लोग, इधर वाला मिटाएंगे एक बार देख लीजिए, हो गया सर, ये वाला हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना था, इसको तोड़ दिए इसको तोड़ दिए, अब इसका बारी है, अब इसका बारी तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब में तोड़ेंगे, तो यहां से फिर मेरा हो जाएगा aq 3q का q हो गया प्लस bq यानी 2 का q दे दिया, ठीक है सर, प्लस हो गया मेरा aq प्लस bq प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b, ठीक है सर। अब यहां से देखिए 27q हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूना कितना हो गया सर 18q हो जाएगा, और ये हो गया 3q प्लस क्या हो गया सर मेरा 2 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको, हम क्या कर रहे हैं 18 को अंदर कर देंगे तो 27q, ठीक है, प्लस 18 को अंदर कर दिया तो 18 तिया कितना हो गया 54q स्क्वायर प्लस 18 दूना 36q प्लस ये जो 8 बचा हुआ था इसको लास्ट में हम लोग लिख दिए, ठीक है यहाँ पर, ठीक है सर। अब लास्ट मेरा बचा हुआ है, इसमें लास्ट बचा हुआ है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से कि 9 को कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको भी मिटा देंगे, थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं 9 कॉमन ले ले रहे हैं, 9 कॉमन ले लिए तो 9 तिया 27 q हो गया, 9 छक 54 q स्क्वायर हो गया, और 9 चौक 36q प्लस कितना हो गया 8। अब ये पूरा ब्रैकेट वाला हम लोग क्या लेट कर लेंगे m लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे m 9m प्लस क्या हो गया 8, और यहाँ पे सर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 3q के पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू हम लोग क्या लेट किए m लेट कर दिए। ये मेरा भी आ गया यहाँ पे एक मेरा यहाँ पर आ गया, और एक मिटा दिए सर, आप देखे होंगे उसको उतारने का हम समय दे दिए थे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लेते तो हो जाता। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कितना अच्छा से तोड़ के हर एक क्वेश्चन को हम बता दिए एकदम इजी तरीका से कि किस प्रकार से बनेगा, एकदम तोड़ के अच्छा से बताएं सर। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, और अपना फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है सर। यदि वीडियो अच्छा लगता है, यदि काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो सर। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।